भगवान शिव के नाम से आज हजारों लोग कुंडलिनी जागरण की बातें करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या स्वयं भगवान शिव ने कहीं स्पष्ट रूप से कहा कि कुंडलिनी कैसे जागती है? क्या उन्होंने इसके लिए कोई मार्ग बताया? यदि हम तंत्र और योग की प्राचीन परंपरा को देखें, तो उत्तर मिलता है हाँ। विशेष रूप से शिव सहित विज्ञान, भैरव तंत्र और हठ योग प्रदीपिका प्रदीपिका जैसी परंपराओं में भगवान शिव द्वारा बताए गए सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शिव का पूरा जोर केवल शक्ति जगाने पर नहीं, बल्कि साधक की पात्रता और चेतना पर है। शिव सबसे पहले ये बताते हैं कि केवल तकनीक जान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि मन अस्थिर है, इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है और अहंकार प्रबल है, तो ऊंची आध्यात्मिक अवस्थाओं का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए शिव के मार्ग में साधना का आधार है स्थिर मन। साधना का आधार है स्थिर मन, संयम और निरंतर अभ्यास। शिव संहिता में ये संकेत मिलता है कि जब साधक नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान करता है, तब शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों का शुद्धिकरण होने लगता है। नाड़ियों की शुद्धि के बाद ही ऊंची साधनाएं फल देती हैं। अर्थात शिव किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या जबरदस्ती का समर्थन नहीं करते। इसके बाद विज्ञान, भैरव तंत्र की ओर देखें। ये ग्रंथ भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में माना जाता है। इसमें शिव 112 प्रकार की ध्यान विधियों का वर्णन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ शिव बार बार ध्यान को महत्व देते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहते कि केवल शक्ति का अनुभव ही अंतिम लक्ष्य है। उनके अनुसार अंतिम लक्ष्य है भैरव अवस्था, अर्थात शुद्ध चेतना का अनुभव। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी साधक को साधना के दौरान प्रकाश दिखे, कंपन महसूस हो या शरीर में ऊर्जा का अनुभव हो, तो शिव के अनुसार वहीं रुक जाना उचित नहीं। उन अनुभवों से आगे बढ़कर स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना ही साधना का उद्देश्य है। शिव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है गुरु का महत्व। योग और तंत्र की परंपरा में बार बार कहा गया है कि गहन साधनाएं अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधना के दौरान आने वाले अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं और उनका सही अर्थ समझना आवश्यक होता है। शिव ये भी बताते हैं कि साधना का मूल्य केवल ध्यान में बिताए समय से नहीं, बल्कि जीवन के आचरण से तय होता है। यदि व्यक्ति क्रोध, लोभ, हिंसा और अहंकार से भरा है, तो केवल ऊंची साधनाएं करने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। इसलिए शिव का मार्ग बाहरी प्रदर्शन का नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन का मार्ग है। आज के समय में कई लोग कुछ दिनों की साधना के बाद स्वयं को
पूर्ण जागृत घोषित कर देते हैं। लेकिन शिव की परंपरा हमें विनम्रता सिखाती है। वास्तविक साधक आप अपने अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपने व्यवहार, करुणा और संतुलन से पहचाना जाता है। इसलिए यदि हम सच में जानना चाहें कि शिव ने कुंडलिनी के बारे में क्या कहा, शिव ने कुंडलिनी के बारे में क्या कहा, तो उसका सार केवल इतना नहीं कि ऊर्जा को जगाओ। शिव का संदेश इससे कहीं गहरा है। वे कहते हैं, पहले स्वयं को तैयार करो, अपने मन को शुद्ध करो, नियमित ध्यान करो, गुरु के मार्गदर्शन का सम्मान करो और अनुभवों में उलझने के लिए या फिर उलझने के बजाय सत्य के ओर बढ़ो। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में कुंडलिनी को लक्ष्य नहीं बल्कि साधना की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है। अंतिम लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप का अपने वास्तविक स्वरूप का बोध, जहां साधक द्वैत से ऊपर उठकर शुद्ध चेतना का अनुभव करता है। इसलिए शिव का मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। ये मार्ग चमत्कारों का नहीं बल्कि अनुशासन, ध्यान, आत्मज्ञान और परम चेतना से एक तत्व का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।